चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधे को सब कुछ दर्शाए। चरण कमल बंदो हरि राय। बहिरो सुने गूंगो पुनि बोले, बहिरो सुने गूंगो पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदहु तिन्ह पाई, बार बार बंदहु तिन्ह पाई। चरण कमल बंदो हरि राय। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आप लोगों के लिए आज हम क्लास 10 के लिए आज जो कक्षा 10 में लगा हुआ है, आप लोग 2025 का में और 2024 में 2023 में आप लोग पेपर उठा के देखेंगे पिछले साल का पेपर, तो उसमें ये जो है पद आया हुआ था। और फिर इसके संभावना जो है हमेशा आने की बार बार रहती है। उसमें पूछा जाता है जो दूसरा खंड होता है अ ब स द करके खंड दिया रहता है, तो उसमें दिया रहता है कि माने आ खंड में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी रहता है, बा खंड में जो है ये पूछा जाता है। ये जैसे दोहा है, तो सूरदास का हो चाहे तुलसीदास का हो, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट ये होता है सूरदास वाला। तो सूरदास का आप लोगों के लिए ये है, उसमें से ये पूछा जाता है कि रेखांकित कर दिया रहता है। जैसे मान लीजिए बहिरे सुनो गूंगो पुर मोहे, रंक चले छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बंदो तिन्ह पाए। तो ऐसे जो है मतलब मार्क कर दिया रहता है। तो और कहता है कि इन जो मार्क वाले हैं इनका जो है अर्थ बताइए और इसका संदर्भ बताइए। तो संदर्भ हम आप लोगों को बता देंगे और इसका अर्थ आप अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो उसकी व्याख्या जो है आप कर लेंगे। और व्याख्या जो है अपने मन से करिए या मान लीजिए हम बोलेंगे उसके आधार पे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये कक्षा 10 है, इसमें सूरदास के पद है, पाठ पहला ही पाठ है और जो है पाठ पहला ही है और ये जो पद है ये भी जो है पहला है। ठीक है, तो हम आज आप लोगों के लिए चलते हैं, शुरू करते हैं व्याख्या। चरण कमल, चरण कमल बंदो हरि राय। चरण, चरण कमल यानी चरण कमलों के समान है। जहां पर ये योजक चिन्ह आ जाता है यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक यानी जहाँ पे उपमेय और उपमान को अभेद रूप प्रकट किया जाता हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अब रूपक अलंकार जैसे कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, जिसमें कोई भिन्नता ना हो। जैसे कि यानी चरण जो है कमल के समान है, चरण जो है कमल के समान, सूरदास कहते हैं। सूरदास, अब देखिए सूरदास का पद है तो आप लिखेंगे ऐसे, सूरदास कहते हैं कि कमल चरणों के समान है। किसके? मैं उनके बंदो माने वंदना करता हूँ, बंदो माने वंदना करता हूँ, हरि राय माने भगवान श्री की। ठीक है, भगवान सूरदास कहते हैं मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ भगवान श्री कृष्ण की। मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है।
जाकी यानी जिसकी, कृपा माने कृपा से, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, गिरी माने पहाड़ या पर्वत, लंघे माने लांघ जाता है या पार कर जाता है। ठीक है, ठीक है। जिसकी कृपा से यानी कि सूरदास कह रहे हैं कि हमारे स्वामी, हमारे भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति क्या है, उनकी जब कृपा हो जाती है तो पर्वत क्या हो, पर्वत पार कर जाता है, लांघ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे आप व्याख्या लिखेंगे तो आपको लगभग मतलब पूरा का पूरा नंबर उनको देना ही देना पड़ेगा। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को जो जिसको नहीं दिखाई देता है उसकी ऐसी भगवान की महिमा है, सूरदास कहते हैं उसको सब कुछ दर्शाई, यानी दर्शाई का अर्थ होता है दिखना। तो हम आप लोगों के लिए दर्शाई माने यहाँ पे लिख दे रहे हैं दिखना, दिखना। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रूपक अलंकार, रूपक रूपक अलंकार। ठीक है, अब बंदो माने वंदना करता हूँ, बंदो माने वंदना। ठीक है, हर राय माने भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। ठीक ना, ठीक है। जाकी माने जिसकी कृपा से, पंगु माने पंगु, पंगु पंगु माने लंगड़ा। ठीक है, लंगड़ा व्यक्ति। गिरी माने, गिरी का मतलब होता है गिरी, गिरी माने पहाड़, पहाड़ या पर्वत। ठीक है, लंघे माने लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब बहिरो सुनो, बहिरा व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण, सूरदास कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की ऐसी महिमा है कि बहरा व्यक्ति जिसको कुछ नहीं सुनाई देता है, ठीक है, उसको वह सुनने लगता है। गूंगा पुण्य बोले, गूंगा व्यक्ति जिसको बोल नहीं पाता है, जो जन्म से ही गूंगा रहता है, वो पुण्य यानी पुण्य माने फिर से, पुण्य, पुण्य, पुण्य माने फिर से, फिर से। ठीक है, पुण्य माने फिर से। रंक माने, रंक दिखाई दे रहा है इसमें देखिए, रंक, रंक माने अकिंचन होता है, अकिंचन, किंचन, अकिंचन या अकिंचन या दरिद्र या गरीब। ठीक है, ठीक है, गरीब। ठीक है ना, अच्छा ना। रंक चले सिर छत्र धराई, ऐसी भगवान श्री कृष्ण की महिमा है कि रंक यानी जो आप अकिंचन है या दरिद्र है या गरीब है, जो उसको छत्र हो जाता है, छत्र माने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं सूरदास, सूरदास कह रहे हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, ऐसे करुणामय स्वामी है, ऐसे मतलब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, ऐसी करुणा है, ममता है उनके अंदर, अपने अंदर, कि बार बार मैं उनकी वंदना करता हूँ, बंदो माने वंदना करता हूँ, तिह माने, तिह माने, तिह माने उस, तिह माने, तिह माने उस। ठीक है, पाई माने, पाई माने, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, पैरों की, पैरों की। ठीक है, पैरों की। ठीक है, पाए माने पैरों की। मैं ऐसे पैरों पर मैं बार बार पढ़ता हूँ, मैं ऐसे पढ़, यानी कि भगवान सूरदास कह रहे हैं कि उनकी ऐसी कृपा है, मैं उनके चरणों में बार बार पढ़ता हूँ, वंदना करता हूँ। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, अब एक बार और, चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है,
सूरदास कहते हैं कि कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ भगवान श्री कृष्ण की। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। दिखना या दिखाई देना, ठीक है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंगो पुण्य बोले, बहिरा व्यक्ति, ऐसी कृपा है भगवान श्री कृष्ण की कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, ठीक है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक जो है अकिंचन यानी दरिद्र, जो गरीब व्यक्ति है वह सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात उसको राजमहल हो जाता है, राजमुकुट धारण करके चलने लगता है। और व्याख्या होती है, अपने हिसाब से बच्चे बना लिया करिए, और अगर नहीं हो तो इसको याद कर लीजिए। सूरदास कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणामय, ऐसे करुणामय स्वामी की जिनकी हृदय में इतनी ममता है, मैं बार बार मैं वंदना करता हूँ, मैं बार बार मैं उनके पैरों पर पड़ता हूँ। और आप लोग सूरदास को सूरदास का जन्म ब्रज ब्रज तीन तीन रचनाएं की थी, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर। ये सूर सागर से पद लिया गया है। सूर सागर ही उनका अमूल्य निधि माना जाता है। यह अष्टछाप कवियों में 8 कवि आते थे, ठीक है। अब 8 कवियों में सबसे प्रमुख कवि सूरदास ही माने जाते हैं। इन्हें जो है कीर्तनकार कवि कहा जाता है, सूरदास को। तो आप लोगों के लिए इनका ये है कि 1478 के करीबन इनका जन्म हुआ था, ब्रज के सी मथुरा और मथुरा और आगरा जो रोडवेज है उसी के पास में हुआ था। आप लोग जाएंगे तो कभी देखेंगे। तो सूरदास जो है पहले इनका जन्म वहीं आगरा और मथुरा के बीच हुआ था। तो उनके बाद ये वल्लभाचार्य इनसे मिले, उनके गुरु थे। उनको शिक्षा दीक्षा मैंने शास्त्रों की पहले से ही शिक्षा थी। बाद में इन्होंने वल्लभाचार्य से मिला तो उन्होंने बताया कि आप जो है श्री कृष्ण के साक्षात रूप का जो है आप जो है गाइए पदों को, लिखिए पदों को, और जो है तब से इन्होंने साक्षात। और ये जन्म से अंधे थे। कुछ विद्वानों का कहना है कि जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि बाद में हुए थे। तो इस प्रकार सूरदास की जीवन परिचय के आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो हम बता देंगे अगर आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे। इनकी 3 रचनाएं हैं। सूर सागर ये जो है अमूल्य निधि माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता है, उसके 10वें स्कंद से लिया गया है, ठीक है। तो और आप लोग इसको पहले के याद कर लीजिए, इसके बाद हम अगली वीडियो में फिर हम दूसरा जो है दोहा लेके आएंगे सूरदास का। और आप लोगों से कि हमारी गुजारिश है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।